बरवाड़ा में ग्रांट सड़क पाड़न का है और एक और भी उल्टा काम है। ये भी तो पहले देखने लग रहे हैं कांग्रेस में मुख्यमंत्री ने लेके आपस में जो है कांग्रेसी भिड़न लग रहे हैं। कांग्रेस सक्षम है सरकार बनाने में हुड्डा साहब के नेतृत्व में। ये पर्ची खर्ची का हरियाणा में नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। 7 सीट तो क्लियर जीतेगी और 3 सीटों के ऊपर फाइट होगी। क्या आपको लगता है 2024 में इन लोगों के साथ गठबंधन हो सकता है? हाँ, सरकार की बचत कराई है इसने, इसलिए अवार्ड दे दिया सरकार ने। निश्चित ठीक है कि मैं काम ही नहीं करता सरकार ने। मेरा अपना मानना है कि 90 एमएलए ने कुछ ना कुछ अपने इलाके में काम कराए होंगे। यो एक ऐसा एमएलए है जिसने एक ईंट ही नहीं लगवाई। आदमपुर और बरवाड़ा ये 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पेरिस जैसी सड़कें बनी हुई। इस तरह के हालात पैदा कर दी जो जिसका कोई रुखाड़ा नहीं हो। राम राम सबने, मैं पिंकी किनारा और आप देखने लग रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भाई फ्रेम में आप देखने लग रहे होंगे अपने साथ डॉक्टर राजेंद्र सुराजी मौजूद हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा रहा है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रही है, चाहे विपक्ष आपके समक्ष रहा है, हर मतलब कार्यक्रम में बड़ा काफिला लेके इन पहुँचने का काम कराया है। और बरवाड़ा हल्का की अगर बात करें तो विकास का अगर जिक्र करें। नमस्कार जी, सभी रियल हरियाणा के दर्शकों को मेरी राम राम। क्या लगता है सर, ग्राउंड लेवल पे लगातार मतलब कार्य चलन लग रहा है, किस प्रकार का जनता का सपोर्ट मिल रहा है? भाई मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ सभी साथियों का और सभी हमारे यहाँ जो वोटर सपोर्टर हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, प्रोग्राम स्टार्टिंग में होता है 4 प्रोग्राम हैं और 4 के 24 प्रोग्राम बन जाते हैं। मैं तो बार बार साथियों का धन्यवाद करता हूँ और लोगों में हुड्डा साहब के प्रति, कांग्रेस के प्रति, भाई दीपेंद्र जी के प्रति, चौधरी उदयवान के प्रति, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में बहुत आस्था है। और वो सभी 10 साल के हुड्डा साहब के कांग्रेस का जो शासन था उसको याद करने लग गए हैं। इस बीजेपी के तो लोग ये कह रहे हैं कि एक बार चुनाव आ जावे, इन हम जो है ना वो देसी भाषा में कहा कर इन्हें चूर के देंगे, तो मतलब इनका तो इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। बरवाड़ा में जो ग्रांट है वो सड़कों की पाड़न का आव है कि बनाने का को नहीं आंदा। हाँ, ये आपने सही बात कही। बरवाड़ा में ग्रांट सड़क पाड़न का आवे है और एक और भी उल्टा काम है। जो कोई ग्रांट आवे है तो जो बनी बनाई सड़क, बढ़िया सड़क हो, जैसे हमारा मंडी रोड वाला बढ़िया रोड बनाया हुआ था, उसने पाड़ की तरह नया बनाने लग रहे हैं। और जहाँ लोगों का दमा हो गया और वो मेरे ख्याल 2-2 साल हो गए उन्हें पाड़ की गेट रखी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बरवाड़ा का तो सही मायने में मतलब इस तरह के हालात पैदा कर दी जैसे न कहा जिसका कोई रुखाड़ा नहीं हो। बरवाड़ा तो इस पोजीशन पर आके खड़ा हो गया। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई सारे साथी मिल कर के जब चुनाव आए, जो साथी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के आए आप उसका साथ दे देना, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करना। उससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और बरवाड़ा का विकास का काम जो हमारे जैसे साथी चुन के आप भेजोगे हम करवाएंगे। इन लोगों की बीजेपी और जेजेपी की विकास की सोच नहीं है, इनकी सोच है भिड़वाना, भाईचारा खराब करके वोट लेना, एक दूसरे लड़वा करके वोट लेना। यानी कि जुमलेबाजी की सरकार है। ये दोनों झूठ बोल करके राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन अब हरियाणा की जनता समझ गई, इनका सुपड़ा साफ करेगी। बीजेपी का 2 आंकड़ों में सरकार नहीं है, वो सीट नहीं आएगी। बरवाड़ा का जो मौजूदा विधायक है जो गिराम सियाग, उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया है, क्या मानो? हाँ, ठीक दिया है वो निश्चित ठीक है कि मैं काम ही नहीं करता सरकार ने। मेरा अपना मानना है कि 90 एमएलए ने कुछ ना कुछ अपने इलाके में काम कराए होंगे। यो एक ऐसा एमएलए है जिसने एक ईंट ही नहीं लगवाई, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल हाँ, सरकार की बचत कराई है इसने, इसलिए अवार्ड दे दिया सरकार ने, इसलिए अवार्ड दे दिया। मैं तो अभी बरवाड़ा से आने लग रहा हूँ। अरे मैंने कहा मैंने 2 हल्के देखे हैं। एक तो आदमपुर ऐसा हल्का है जिसमें सड़कें पेरिस की तरह से हैं, या बरवाड़ा ऐसा हल्का है, बरवाड़ा शहर, जिसमें पेरिस की तरह सड़कें हैं। मैं लगभग हरियाणा में घूमता हूँ, मैंने और किसी हल्के में ऐसी बढ़िया पेरिस जैसी सड़कें नहीं देखी। आदमपुर और बरवाड़ा ये 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पेरिस जैसी सड़कें बनी हुई है। आप बात करो हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करो, लेकिन हुड्डा साहब खुद इन्हों कहें अगर गठबंधन ऊपरली सरकार करे या फिर हाईकमान करे है तो मैं कांग्रेस से छोड़ दूँ। नहीं, ये आप लोग जो मीडिया के साथी हैं ये उनके अपने दिमाग की उपज है। हुड्डा साहब ने ना तो कोई ऐसा उनका किसी ने इंटरव्यू लिया, ना हुड्डा साहब ने ऐसी कोई बात कही। हुड्डा साहब आप एक बात देखो,
वो जब भी कोई बात कहते हैं तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। ये इस तरह का ये भ्रामक प्रचार है जो मीडिया के साथी दूसरे लोगों के, दूसरी ताकतों के हाथ में, सरकार के साथ खेल रहे हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं, वो लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं। हुड्डा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या आपको लगता है 2024 में इनेलो के साथ गठबंधन हो सकता है? नहीं, हरियाणा में एक बात समझते नहीं आप लोग, हरियाणा में जरूरत कहाँ है गठबंधन की? कांग्रेस सक्षम है सरकार बनाने में। हुड्डा साहब के नेतृत्व में पूरा हरियाणा, 36 बिरादरी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी सब लामबंद हैं। सभी वो एक कहते हैं कि वे हुड्डा साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने और वही 10 साल के शासन में जो हर वर्ग के हित में फैसले लिए गए थे, हुड्डा साहब वो फैसले लें। ईब तो पहले देखने लग रहे हैं कांग्रेस में मुख्यमंत्री ने लेके आपस में जो है कांग्रेसी भिड़न लग रहे हैं। आप इस बात ने क्यों कर देखो, मतलब गलत साबित करने की कोशिश मत करो, लेकिन पहले तो चोरी चोरी थे, सरेआम आगे। अच्छी बात है, जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, आपस में कंपटीशन होगा, उतना पार्टी के लिए काम ज़्यादा होगा। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। जो सीनियर लीडर हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा है तो क्या बुरी बात है। जो एमएलए नहीं है हमारे साथी, उनके एमएलए बनने की इच्छा है, जो एमएलए बन गया उसकी मंत्री बनने की इच्छा है। तरक्की तो हर आदमी चाहता है अपनी, तो इसको लड़ाई नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। और इसमें तो काम ज़्यादा हो रहा है पार्टी का। वोट तो सारे के सारे कांग्रेस के लिए मांगे हैं, कांग्रेस के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। या तो मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो किसी नेता के जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हो, इससे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। ये मैं कोई इसको गलत नहीं मानता। बोलने तो है जी कि आई कमानी सिर्फ हुड्डा साहब ने सपोर्ट करे है, ये हमारी कौन सुन दी, हम भी नेता, हमने इतना काम करे है, यो खिलाफ नहीं है क्या ये? आप एक बात को समझो, जनता जिसको चाहेगी उसी को तो विधायक चुनेगी, और विधायक जिसको चाहेंगे और हाईकमान जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब आप एक बात बताओ, अब चुनाव तो कई साथी लड़ते हैं, चुनाव में जीत तो एक की होती है क्योंकि उसको जनता चाहती है। और जब एमएलए चुने जाते हैं, ज़्यादा एमएलए जिसके हक में होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता की बात करो हो जी, कई बार टिकटें को नहीं देंगे जनता थी चाण आया थी, तो टिकटें कट जे है। ये बात आपकी सही है, कई बार गलतियां हो जाती हैं पार्टी से, लेकिन बार बार हमारे चौधरी उदय भान जी ने भी, हुड्डा साहब ने भी, और कांग्रेस के जो हमारे और प्रभारी जी हैं, सभी जो और सीनियर नेता हैं, सभी ने ये बात कही है कि इस बार जो है जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको टिकटें दी जाएंगी। जो साफ छवि के होंगे, जो भ्रष्टाचार में केसों में नहीं होंगे जिनके ऊपर, उनको टिकट दी जाएंगी और जनता के सर्वे करवाया जाएगा। तो पब्लिक की जो आवाज़ होगी उस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। पब्लिक की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। 10 की जैसे सांसद की जो सीट लड़ी जाऊंगी लोकसभा की, उनमें क्या लाग है, कितनी सीट कांग्रेस काट जाएगी? कांग्रेस, मेरा अंदाज़ा है आज का दिन 7 सीट तो क्लियर जीतेगी और 3 सीटों के ऊपर फाइट होगी। और जब तक चुनाव आएगा वो 3 भी कांग्रेस जीतने की स्थिति में हो जाएगी। यानी कि बीजेपी का हरियाणा से लोकसभा में सुपड़ा साफ करेगी हरियाणा की जनता। जो ये हर बार जो फैसले ले रहे हैं किसान के विरोध में, व्यापारी के विरोध में, कर्मचारी के विरोध में और मज़दूरों के विरोध में, आप हैरान नहीं कहोगे। आज ही मेरे को अभी बताया, मैं वो जो ई रिक्शा वाले थे बरवाड़ा में, सैकड़ों वो इकट्ठे हो रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि जिन्होंने मकान की रिपेयर का लोन अप्लाई कर दिया, फार्म भर दिया, उनको राशन बंद कर दिए उनके। यानी कि उनकी आमदनी ज़्यादा दिखा करके राशन बंद किया जा रहा है। बूढ़ों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, गरीबों के पीले कार्ड ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारे गांव में या सरसोद में जिसके 38 किलो 40 किलो ज़मीन है उसका पीला कार्ड बना दिया। ये फैमिली आईडी एक ऐसा ड्रामा शुरू कर दिया, इसने सारा हरियाणा में तहलका मचा रखा है। हरियाणा इन लेके बैठेगी और जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, पहले मीटिंग के अंदर ये फैमिली आईडी, एक किसान के लिए पोर्टल, ये पटवारी रेवेन्यू महकमा क्या कर रहा है, इनका क्या काम है, क्या जरूरत है पोर्टल की? आपको बैंकों में तो आपके सर्वर नहीं चलते, आप किसान को कहते हैं पोर्टल पर लोड कर दो। ये सब जो है ना लोगों को बहकाने की बातें हैं। और ये पोर्टल वोर्टल और ये युवाओं के लिए जो बेचारों को 12-12 हज़ार की नौकरी देते हैं, क्या कौशल विकास केंद्र जो भी बना रखे हैं इन्होंने, वो सब खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री जी भी लगातार जनसंवाद के कार्यक्रम करने लग रहे हैं और दावा करेंगे पर्ची खर्ची का हरियाणा में नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर्ची खर्ची तो कांग्रेस में थी को नहीं, इन्हें तो टैची शुरू कर दी, पर्ची टैची शुरू कर दी, पर्ची खर्ची नहीं।
पहले कांग्रेस की सरकार में पहली बात तो कोई करप्शन नहीं था, अगर थोड़ा मोटा था भी कहीं तो वो उससे 10 गुना करप्शन है। हरियाणा की जनता, अब जनसंवाद नहीं था, ये तो लोगों के मजे लेने का संवाद कार्यक्रम था। आपने देखा नहीं महिलाओं के साथ कैसा है भद्र व्यवहार। माननीय चंद्रयान पर भेजे थे जी, सक्सेस बनावा थे उनने, सक्सेस नहीं बनावा थे, मजाक कर रहे थे। अब हमारी देखो महिला शक्ति को इस तरीके से, कितनी अच्छी हमारी वो बहन थी, वो बेटी थी, बहू थी, उसने कहा कि हमारे इलाके के अंदर बेरोजगारी है, आप यहाँ कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर काट दो, और उसका कैसे बद्दा मजाक किया मुख्यमंत्री जी ने। चंद्रयान 4 आएगा, आपको उस पर भेजेंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप इतने बड़े ओहदे पर हो, कमी क्या है कि आप कभी सामाजिक जीवन में नहीं रहे, आपको तो ये प्लेट में रख के मिल गई, आपको ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि महिलाओं के साथ बार बार महिलाओं का मजाक करना। कभी किसी गर्दन काटने की बात करते हैं, कभी उधर चंद्रयान 4 पे भेजने की बात करते हैं। एक बच्चे ने, जो बेरोजगार युवा था, उसने ये कह दिया कि पैसे लेकर के नौकरियां लगाई जाती हैं, उसको उठा करके मुकदमा दर्ज कर दिया। भैया अपने चैनल पर भी तो हमने देखा होगा, बच्चे ने आवाज उठाई थी, बिला जी मेरे पास सबूत है पर्ची खर्ची के सारे, लेकिन साफ ऑर्डर दिए गए भाई इस्तीक उठा के ले जाया जावे। यही होंगी जी नुए बन जे है या नौकर दी छोरा गल है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने तो लोकतंत्र का गला घोट को है जी। मैं बीजेपी का पन्ना प्रमुख हूँ। ये तो किसी ने नहीं बख्श दे, इनने तो ऐसा हालत पैदा कर दी कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता, उल्टा काम कर रखा है। पैसे भी ले ले हर काम भी नहीं करते, आपको मांगने जाओ तो मुकदमा दर्ज करावे हैं। इनका सारा एक एक बात का सरकार बदलने पर चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। जो हमारे साथी को, युवा साथी को जो आज प्रताड़ित किया गया है, सही बात कहने पर सरकार आने के बाद जिन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया है, उनका हिसाब किताब चुकता करेंगे। एक बलराज कुंडू भी लगातार नई पार्टी बना के सुर्खियां में चलने लग रहे हैं, उन्हें लेके के वो तो वो जाने, उसका काम जाने, वो जाने उसका काम। हाँ नहीं कि पाल्टा पुल्टा होता है, एक विधायक बना है कि कोई खास बात नहीं होती। आदमी लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बना के चल पड़ो, वह एक अलग चीज़ है। हरियाणा में तो लोगों की एक की आवाज़ है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी। मैंने देखा है ये कि पार्टियां चलाना एक बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए एक लंबे संघर्ष की ज़रूरत होती है। लोगों को जब एक लंबा समय हो जाए तो कोई बात अलग होती है। अब जो राजनीतिक घराने उनकी चल जाती है, ये साधारण परिवार का है, तो मुझे कुछ अभी ऐसा नज़र आता नहीं। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होगा। दुष्यंत चौटाला चर्चे राजस्थान में करण की सोचे, छोड़ नहीं दिया, हरियाणा की जनता ने छुड़वा दिया। हाँ, गांव में घुसने नहीं देते, जहाँ जाता वहाँ सवाल जवाब होते हैं। राजस्थान के तो भाई बहुत समझदार हैं, वो नहीं न पानी घास गिरते। ये तो चौधरी देवीलाल का नाम ने सारा जड़ जावा उसकी बोली करने लग जाए। चौधरी देवीलाल सिक्कर से चुनाव लड़े थे, अब ये उनके नाम पर वहाँ जा रहे। चौधरी देवीलाल वाला तो एक भी सिद्धांत नहीं इनके पास। चौधरी देवीलाल जो जनता के हित के फैसले लेते थे, ये तो खुद के हित के फैसले ले हुए हैं, इन्हें जनता के हित से कोई लेना देना है को नहीं। लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहते? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इनके बहकावे में मत आना। और ये बीजेपी के लोग जो सोच रहे हैं कि हम धर्म के नाम पर लड़ा के, जात पात के नाम पर लड़ा करके, आपस में बांट करके हम वोट इकट्ठे कर लेंगे, मैं सभी 36 बिरादरी के भाइयों से नम्र निवेदन करता हूं कि इन भयरूपीय लोगों से पीछा छुटवा करके कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें और जो भी आपके बीच में उम्मीदवार आए उस साथी को चुनाव जितवाएं, ताकि हुड्डा साहब कांग्रेस की सरकार बने और हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके। धन्यवाद। तो ये थे अपने साथ डॉक्टर राजेंद्र सुराज जी। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।